दशरथ जी ने राम राम कहकर प्राण को त्यागा। पूरे अयोध्या के नर नारी विकल हो गए भैया। पूरे नगर के लोग महाराज अवधेश को याद कर आंखों में अश्रु भरा है। वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी ने सबको समझाया, परिवार को ढाढ़स बधाया और इसके बाद भगवान के पिता दशरथ के पार्थिव शरीर को नाव में तेल भरा गया है और तेल भरकर नाव में महाराज के पार्थिव स्वरूप को तेल में डालकर रखा गया, क्योंकि दशरथ जी थे नहीं। अंतिम संस्कार करे को दूतों को बुलाया है और दूतों को कहा कि जाकर भरत को संदेश दे। लेकिन एक बात याद रखना, भरत को ये मत बताना कि क्या हुआ है, केवल इतना कह देना कि गुरुदेव ने याद किया है। और पहले के जमाने में भैया जब सुख सुविधा नहीं थी और किसी से जब ऐसी घटना के लिए संदेश भिजवाते थे तो हम ये नहीं कहते थे कि उनका प्राण निकल गया, ये कहते थे कि तबीयत बहुत खराब है। हालांकि सामने वाला समझ जाता था। एक बात बताएं भैया, आपका कोई हितैषी हो, आपका कोई प्रेमी हो, वो 7 समंदर पार भी क्यों न रहता हो, लेकिन उसके जीवन में कोई अनिष्ट हो तो आपको प्रकृति संकेत कर देती है। बेटा आपसे 7 समंदर पार रहता हो, लेकिन बेटे के जीवन में कष्ट आए तो माँ को आभास हो जाता है। दशरथ जी को संदेश लेकर भेज दिया दूतों को जनक भरत जी के पास। इधर ऐसी कथा आती है कि जिस दिन से अयोध्या में ये सब शुरू हुआ, भरत जी को संकेत होने लगा। वो स्वामी जी ने वर्णन किया, अनरथ अवध आरंभे उजबते उस गुण होहि भरत का देखहि रात भयानक सपना जागी करहि कटु कोटि कला। यहाँ से रामचरितमानस में भरत चरित्र प्रारंभ होता है। जिस दिन से अयोध्या में ये सब अनर्थ होने लगा, भरत जी को अपशगुन होने लगे। भरत जी रात्रि में सोते हैं तो भयानक भयानक सपना देखते हैं और पता है जब जागते हैं तो महादेव के मंदिर में चले जाते हैं। एक बात बताएं, महादेव का भक्त तो पूरा रघुवंश है। वो स्वामी जी कहते हैं, विप्र जीवाई देहि बहुदाना शिव अभिषेक करे विधिना। भरत जी जब ऐसे सपना देखते हैं तो सुबह उठते हैं, महादेव का अभिषेक करते हैं। महादेव के अभिषेक करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, दान देते हैं और महादेव से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे अयोध्या में सब कुशल से हो, सब कुशल हो। एक प्रार्थना और एक दिन ऐसी घटना कि भगवान महादेव का अभिषेक कर ही रहे थे कि सामने से अयोध्या के दूत चले आए। भरत जी ने जब दूतों को आते देखा, पता है भरत का हृदय कांपने लगा। भरत को जोर जोर से रोने का मन कर रहा, ऐसा लग रहा है कुछ अनिष्ट हुआ। जैसे दूतों ने कहा महाराज वशिष्ठ ने बुलाया, भरत दौड़ कर रथ में बैठे, शत्रुघ्न को लिए चल पड़े। आज भरत के रथ तेजी से चल रहे हैं, लेकिन भरत को एक एक पल वर्षों के जैसे लग रहा है भैया। यहाँ लिखा है, एक निमेष बरस सम जाए यही विधि भरत नगर नियराए। निमेष एक सेकंड से भी कम भाग होता है और गोपियों ने भी कहा है त्रुटि युग आए थे। गोपी गीत में शब्द है ना, त्रुटि युग आए थे। एक पल वर्षों की तरह जा रहा है। धीरे धीरे भरत अयोध्या पहुंचे। आज जैसे भरत अयोध्या आए, आज अयोध्या के बाजार बंद है। जिस अयोध्या में नित्य मंगल गान गाया जाता था, आज अयोध्या के घर घर में उदासी छा जाए।
जो अयोध्या के नर नारी भरत को देखकर प्रणाम करते थे, आज वो नर नारी भरत को देखकर मुंह घुमा लेते थे। क्यों? क्योंकि कई लोगों को यह भी लगता था कि कैकेयी ने ये सब भरत के कहने पर किया। अयोध्या में आज रंगत नहीं है। भरत मन ही मन सोच रहे कि हुआ क्या है। सबकी आंखों में अश्रु भरे हैं भैया। भरत देखते देखते अंदर ही अंदर घुटने लगे। और गोस्वामी जी ने वर्णन किया, नगर नारी नर निपट दुखारी, मनम सबनी सबे संपत्ति हारी। ऐसा लग रहा है अयोध्या वासियों का सब कुछ लुट गया। और लुट ही तो गया था भैया। जिसका राम चला जाए, जिसके महाराज कहीं स्वर्ग सिधार जाए, ऐसे व्यक्ति का सब लुट ही तो गया था। धीरे धीरे भरत अयोध्या के महल में पहुंचे। भरत ये सोचने लगे कि मुझे सबसे पहले राम का दर्शन करना चाहिए। कई लोग प्रश्न करते हैं, भरत को पहले कौशल्या के महल में जाना चाहिए, लेकिन भरत पहले कैकेयी के महल गए। क्यों? इसलिए नहीं गए भैया कि कैकेयी उनकी माँ है। नहीं नहीं, इसलिए नहीं गए, ये गलत सोच है। भरत इसलिए गए, क्यों? क्योंकि राम जी सदैव कैकेयी के पास रहते थे। भरत को लगा पहले भैया से मिल लूं तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, मेरे हृदय की जलन मिटे। भरत जी कैकेयी के महल गए। कैकेयी आरती की थाल ली खड़ी थी। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वार ही भेंट भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानव तुहि ने भजन बनु मारा। भरत जी जैसे ही कैकेयी के महल में गए, कैकेयी आरती की थाल लिए खड़ी थी। और कैकेयी के पीछे देखा तो पूरा परिवार शोकाकुल। भरत के समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ सब दुखी है और ये माँ मेरी आरती उतार रही है। भरत ने कहा, माँ एक बात बताता, हुआ क्या है? माँ अयोध्या में सब ठीक तो है ना? आज मुझे कुछ ठीक लग नहीं रहा। बता माँ, मेरे भैया कहाँ हैं? कहूँ कहाँ तात, कहाँ सब माता, कहाँ पिय राम लखन प्रिय भाई। बाकी माताएं कहाँ हैं? मेरे पिताजी कहाँ हैं? भैया राम कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? और मेरी भाभी कहाँ है? भरत ने सबकी कुशलता पूछी। कैकेयी कहती है, भरत कुछ काम बिगड़ गया था, मैंने संभाल लिया है। माँ क्या काम बिगड़ गया था जो तूने संभाल लिया? कैकेयी ने कहा, भरत कुछ कार्य बिगड़ने वाला था, लेकिन मैंने मंथरा की मदद से संभाल लिया। और आप कभी रामचरितमानस खोल कर देखना, ये कैकेयी का अंतिम निवेदन है। इसके बाद कैकेयी कुछ बोली ही नहीं। ये अंतिम निवेदन है माँ कैकेयी का। इसके बाद कैकेयी चुप चुप चुप, एक शब्द कुछ नहीं बोली है कैकेयी। ये कैकेयी का अंतिम शब्द है। इसके बाद 14 वर्ष कैकेयी ने किसी से बात करी हो ऐसा मैंने तो नहीं पढ़ा। कैकेयी ने क्या कहा? तात बात में सकल सवारी, तात बात में सकल सवारी, तात बात में सकल सवारी, भय मातरा सहारा विचारी, तात बात में सकल सवारी, भय मंतरा समाय विचारी। भरत एक बात सुन, अयोध्या में जो कुछ हुआ है तो मैंने किया। इसमें मंथरा की कोई गलती नहीं, ये मैंने किया। कैकेयी ने कहा, भरत मैंने सब संभाल लिया,
बस एक बात ही बिगड़ गई। माँ क्या संभाल लिया तूने, क्या बिगड़ गया? कैकेयी ने कहा, भरत तेरे पिता गए हैं। और जैसे ही भरत ने सुना, गोस्वामी जी कहते हैं, सुनत भरत भय विसद विषादा, जनु सहम्यो कही के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, भरे भूमि तर व्याकुल भाव। जैसे भरत ने सुना, जोर से चिल्लाए और धड़ाम से जमीन पर गिर गए। माँ हुआ क्या है? पिताजी जाते जाते कम से कम एक काम तो कर जाते, मुझे कम से कम राम के हवाले तो कर जाते, क्योंकि माँ पिता के बाद बड़ा भाई ही पिता होता है। और पिताजी ने ये काम किए बिना चले कैसे गए? माँ बता, पिता के मरने का हेतु क्या है? वो मरे क्यों? उनका प्राण क्यों गया? कैकेयी ने पूरी करनी बताई। और जब भरत ने सुना कि मेरे लिए राम को वनवास जाना पड़ा, और जैसे भरत ने सुना, अब भरत के क्रोध की सीमा नहीं रही भैया। 2 मिनट भरत चुप रहे और फिर पूछे, माँ तू माँ है? तुझे जन्म लेते ही मेरा गला क्यों दबा दिया? मेरे लिए तूने इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। अरे माँ तुझे क्या लगा? तुझे क्या लगा भरत राजगद्दी पर बैठ जाएगा? मैं राज्य का भूखा हूँ। ना ना माँ, मैं राज्य का भूखा नहीं, मैं तो राम की सेवा का भूखा हूँ। और तूने राम को ही अलग कर दिया। माँ तूने कितना बड़ा अनर्थ किया। तूने मुझसे राम की सेवा छीनी, तूने भक्त को भगवान से अलग कर दिया है। माँ और बंधु, भरत ने ऐसी ऐसी बात कैकेयी को कही जो आज का बेटा भी नहीं कह पाएगा। क्या कहा? वर मागत मन भयउ न पीरा, वर मागत मन भयो न पीरा, गिरी न जी मोह कीरा, गिरिना जी है मोह भर्यो न पीरा। भूपे प्रतीत तोरे जीवी, मरण काल जी मति हरली, वर मागत मन भयो वर मांगते से तेरे मुंह में कीड़े भी पड़ गए, तेरी जीव नहीं मिल गई। और माँ को भी नहीं, पिता को भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कह दिया भरत ने कि पिता की अंतिम समय में भगवान ने मति हर ली थी, जो तेरे कहने पर राम जैसे पुत्र को वनवास दे दिया। अरे तेरी जैसे माँ की तो मुख में कालिक लगाकर किनारे खड़ा कर देने चाहिए। दूर हो जा मुझसे, और आज से भूल जा कि तेरा एक बेटा था, किनारे हो जा। कैकेयी को दुर्वचन कहे और इसके बाद ऐसे कथा आती है। भरत ने कहा, अब तो मुझे केवल एक ही का सहारा है। किसका? कौशल्या का। गंगा के किनारे जाऊं और मैं शुद्ध हो जाऊं। इधर शत्रुघ्न को पता चला मंथरा सच धस करा रही थी। शत्रुघ्न ने मंथरा को दंड दिया और मंथरा की चोटी पकड़ी और घसीटने लगे और कहा, भैया भरत, सारे हेतु का कारण ये है, हमारे रघुवंश में आग इसकी लगाई है। आज हम पिता से विहीन हो गए। भैया हमारे मन में केवल इसके कारण, इसको दंड दीजिए। शत्रुघ्न को भरत ने रोका है, कहा भैया रुक जा, इसने राम का अपराध किया है, दंड भी वही दे देंगे। चल चल हम दोनों भाई कौशल्या के पास चले। बंधु, जैसे ही भरत और शत्रुघ्न कौशल्या के पास गए, कौशल्या एक किनारे कोने में बैठे थे, सिर टिकाए,
राम के नन्हे नन्हे पादुका बचपन के हाथ में लिए नन्हे नन्हे वस्त्र को संभाले बैठे थे, और जैसे भरत की आहट देखी तो मानो ऐसा लगा कि राम ही चल कर आ रहा है। कौशल्या दौड़ कर गई और रास्ते में ही धड़ाम से गिर गई। भरत दौड़ कर गए और मां को संभाला। भरत को पास में देखकर कौशल्या ने भरत को हृदय से कहा, भरत अच्छा हुआ बेटा तू आ गया। भरत ने कहा, मां पहले मेरी बात सुन, मैंने कैकेयी को नहीं कहा था। मां मैंने कैकेयी को नहीं कहा कि मेरे लिए राज्य और भैया के लिए वनवास, मैंने नहीं कहा। और एक बात और कहूं, मुझे वो यदि मैंने कहा हो और मेरा 1% भी मत हो मां, तो गुरु पत्नी को कुदिष्ट जाने से जो नरक की यात्रा मिलती है वो यात्रा मुझे मिले। गुरु का पान करने से जो नरक जाना पड़ता है मां, मैं वहां जाऊं। मां जो विद्यार्थी अपने मार्ग से भटक कर अनीति की ओर जाता है, जो उसकी दुर्गति होती है वो दुर्गति मेरी हो मां। जो राजा अपनी प्रजा को पुत्र नहीं समझता, प्रजा का शोषण करता है, और उसको जो नरक मिलता है वो नरक मुझे मिले मां। मैंने नहीं कहा। और सुन मां, यदि मैंने कहा हो कि मेरे लिए राज्य और राम के लिए वनवास, तो सुन मां, राम के द्रोही के लिए तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। कौशल्या अम्मा भरत के आंसू पोंछने लगी और बोली, बेटा मैं जानती थी कि चंद्रमा में दाग हो सकता है, लेकिन भरत में दाग नहीं हो सकता। मां मैं जानती हूँ। सरल सुभाय मां यही लाए, अति हित मनाऊं राम फिर पाए। भरत को रोता देखा कि कौशल्या भरत के आंखों के अश्रु पोंछने लगी और कहा, भरत तुझे क्या लगता है कि मैं राम के लिए रो रही हूँ? बेटा तू आ गया ना, अब मुझे कोई दुख नहीं। भरत को गोद